Hello and welcome to our discussion on tabulation of data. Now in last lecture we took a couple of very basic questions, very basic tabulations. This time we'll advance a little bit further और फिर next lecture में जब हम मिलते हैं तो हम थोड़े से ज़्यादा advanced questions लेने की कोशिश करेंगे. So the question for the day आपके सामने ये रहा. प्रेमनगर was divided into 3 blocks, administrative, urban and rural. तो इसका मतलब एक क्लासिफिकेशन तो हमारा किस तरह का आ रहा है जहां पे हम जो कंप्लीट प्रेमनगर है हमारा उसको 3 ब्लॉक्स में बांट देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, रूरल एंड अर्बन. ऑन द सर्वे ऑफ इनहेबिटेशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर फाउंड. द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स 6771, आउट ऑफ देम 1761 वर रूरल ब्लॉक्स. तो इसका मतलब टोटल हमारे प्रेमनगर के अंदर कितनी बिल्डिंग्स आ जाएंगी? 6771. और उसमें से जो रूरल के अंदर है वो है 1761 बिल्डिंग्स. तो 6771 बिल्डिंग्स में से 1761 आर इन रूरल. तो हमारे पास रूरल का भी टोटल आ गया. ऑफ द टोटल अर्बन बिल्डिंग्स पीपल वर इनहेबिटेड इन 4064 एंड 45 बिल्डिंग्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन. अब अगर हम अर्बन में चले जाते हैं तो अर्बन के अंदर 4064 वर इनहेबिटेड एंड 45 वर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो एक क्लासिफिकेशन तो हमारे को इस तरह का लग रहा है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, रूरल और अर्बन हो गया. कंप्लीट प्रेमनगर में 3 ब्लॉक्स बांट दिए गए कि कुछ एक सेक्शन है, कुछ एरिया है जो रूरल है, कुछ ऐसा है जो अर्बन है, कुछ ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है. अब अगर हम एक एक के अंदर जूम इन करते हैं तो हमारे को उसके अंदर फर्दर अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस लग रहे हैं कि किस तरह के ऑक्यूपाई कर रखे हैं लोगों ने. तो कुछ इस तरह का है इनहिबिटेड. Of these buildings, of the total urban buildings, 4064 were inhabited while 45 were under construction. तो इसका मतलब ये भी एक क्लासिफिकेशन होगा कि जो बिल्डिंग्स टोटल वहां है उनमें से कितनी इनहिबिटेड है, कितनी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो अगर हम यहां पे अर्बन की बात करते हैं तो 4064 आर इनहिबिटेड while 45 आर अंडर कंस्ट्रक्शन. आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स ओनली 40. इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में हमारे पास कितने हैं? 616 ब्लॉक्स. तो हमारे को 2 के टोटल ब्लॉक्स मिल गए. एक तो हमारे को टोटल ब्लॉक्स मिल गए कि रूरल के अंदर कितने हैं. रूरल के अंदर हमारे टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 1761. और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हमारे टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 616. तो जब इन दो को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6771 में से जो टोटल है हमारे को मिल जाएगा कि अर्बन कितने ब्लॉक्स हैं. उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये रही हमारे पास कि 4064 वर इनहिबिटेड while 45 वर अंडर कंस्ट्रक्शन. आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स ओनली 40 बिल्डिंग्स वर अनइनहिबिटेड. इसका मतलब एक और क्लासिफिकेशन आ गया हमारे पास, एक और ग्रुप आ गया, इनहिबिटेड, अनइनहिबिटेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन. तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स ओनली 40 वर अनइनहिबिटेड एंड 5 वर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो इसका मतलब इस 616 में से अगर हम 40 और 5 को हटा देंगे तो हमारे को इनहिबिटेड बिल्डिंग्स मिल जाएंगी कि कितने में लोग रह रहे हैं. इनहिबिटेड कौन सी होगी? जिनको ऑक्यूपाई कर रखा है, लोग रह रहे हैं. अनइनहिबिटेड हो गई जिनको जो खाली पड़ी हुई है वहां कोई नहीं रह रहा है. और अंडर कंस्ट्रक्शन होगी जो अभी बन रही है तो उनमें ऑक्यूपेशन की बात ही नहीं आती है. इन ऑल ऑक्यूपेंसी की बात नहीं आती, ऑक्यूपेशन नहीं, सॉरी, ऑक्यूपेंसी. इन ऑल 62 buildings were under construction and 449 were uninhabited in the whole city. तो अब हमारे को कंप्लीट सिटी का स्ट्रक्चर मिल गया है. और अगर हम यहां देखें तो 2 क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन रह रहे हैं. एक तो उसमें किस तरह के लोग रह रहे हैं, आइदर इट इज अर्बन और रूरल और एडमिनिस्ट्रेटिव. किस तरह के लोग नहीं रह रहे हैं, उसका ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट किस तरह का है. रूरल, अर्बन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. विद इन ईच क्लासिफिकेशन हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं. क्या है कि या तो वो किसी ने कोई जना वहां रह रहा हो विच इज इनहिबिटेड, या वो खाली पड़ा हो अनइनहिबिटेड, या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो. तो हमारी टेबल इस तरह की बन गई, 3x3 की टेबल बन जाएगी. और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अपन डालेंगे और बाकियों को सॉल्व करके देखते हैं. तो किस तरह की टेबल आ रही है हमारी?
ये क्या कर देंगे हम, लेट अस से कौन कौन से हमारे पास, रूरल, अर्बन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। Administrative, then we have rural, then we have urban, and finally we have a total. अब यहां पे जब मैं टोटल लाऊंगा तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर किस किस तरह के हैं, इनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। और फाइनली यहां पे लगा देंगे एक टोटल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में किन में लोग रह रहे हैं, कौन से खाली हैं, कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो टोटल भी आ जाएगा यहां पे। नाउ वी कैन पुल दिस टू कंप्लीट आवर रोज। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से डिफरेंशिएशंस दिखाने की कोशिश करते हैं। एक डिफरेंशिएशन हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल्स को अलग कर दें, कि टोटल्स अलग हो गए हमारे। राइट, तो इस तरह की कुछ हमारी टेबल रहने वाली है। ये हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। टोटल्स को हमने इस बार अलग कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कंप्लीट डेटा को अलग कर दिया था। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन, किस डिज़ाइन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, व्हाट डिज़ाइन मेक्स मोर सेंस। बहुत बार डिज़ाइन से ज़्यादा ये बात होती है कि विच डिज़ाइन सीम्स टू बी लॉजिकल, विच डिज़ाइन मेक्स मोर सेंस। तो यहाँ पे ठीक है कि ये टोटल सारे अलग हो जाएंगे। इधर हमारे पास टोटल्स आ गए, इधर टोटल्स आ गए, और ये ग्रैंड टोटल का हमारा बॉक्स हो गया। नाउ अगेन वही बात करते हैं हम कि क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को यहां कहीं ला करके रखने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज आवर टेबल 1, जिसके अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी। अगर हम यहां पे क्वेश्चन के अंदर देखें तो वो क्या कह रहा है, प्रेमनगर वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ब्लॉक्स। ऑक्यूपेंसी इन प्रेमनगर कर सकते हैं, इन प्रेमनगर। तो वो आप क्वेश्चन के अंदर देख लें किस तरह का टेबल का लॉजिक लगता है। नाउ विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल नंबर्स ओवर हियर। सबसे पहले क्या है, प्रेमनगर वाज डिवाइडेड इनटू दिस, द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आर 6771, एकदम टोटल 6771। एक कंप्लीट टोटल कितनी बिल्डिंग्स हैं, 6771। आउट ऑफ देम 1761 वर रूरल ब्लॉक्स। रूरल ब्लॉक्स कितने हैं, 1761। ऑफ द टोटल अर्बन बिल्डिंग्स, अब अर्बन पे आ गए हम। ऑफ द टोटल अर्बन बिल्डिंग्स पीपल वर इनहेबिटेड इन 4064। अर्बन में इनहेबिटेड कितने हो गए, 4064। एंड 45 बिल्डिंग्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन कितनी है, 45 बिल्डिंग्स, अर्बन की बात हो रही है, वर अंडर कंस्ट्रक्शन। आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स कितने हैं, 616। आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स ओनली 40 वर अनइनहिबिटेड, 40 वर अनइनहिबिटेड, 5 वर अंडर कंस्ट्रक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव में अंडर कंस्ट्रक्शन कितनी है, 5 है। व्हाट एम आई डूइंग, ये जितने नंबर्स हमारे को क्वेश्चन में गिवन है पहले तो उनको बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना इनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए, कहीं छूट जाए और हम उसकी कोई अलग कैलकुलेशन कर दें फिर गड़बड़ होती है। तो फर्स्ट हम वापस से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पहले हमने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा जिससे हमारे को टेबल का आइडिया लग सके कि क्लासिफिकेशंस कैसे हुए हुए। हमारा एक क्लासिफिकेशन तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, अनएबिटेड, इनएबिटेड, अंडर कंस्ट्रक्शन। एक
क्लासिफिकेशन हमारा किस तरह से है, जोग्राफिकल स्प्रेड किस तरह का है उसका, अर्बन है या रूरल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने से हमारे को ये आइडिया लगता है कि अंदर स्टोरी किस तरह की है। फिर जब हमने ये टेबल बना दी तो अब हम वापस से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिससे कि आई कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम दैट लिटरेचर। जो एक पैराग्राफ फॉर्म दिख रहा है उसमें से सारा हम यहाँ पे लिटरेचर निकाल के ला सकें। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। आउट ऑफ 616 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स 40 आर uninhibited, 5 are under construction. In all 62 were under construction. Under construction in all. ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अर्बन अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल 62 ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड 449 बिल्डिंग्स वर अनइनहिबिटेड। 449 अनइनहिबिटेड है टोटल, जिसमें से 40 का तो हमारे पास अकाउंटेड है। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टेबल। तो ये सारे नंबर्स हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक बार स्टोरी को समझा, सिचुएशन को समझा, क्या गिवन है, क्लासिफिकेशंस किस तरह के लग रहे हैं। देन आई ब्रॉट दोज क्लासिफिकेशंस आउट, एक टेबल बनाई हमने, और फिर अब उस टेबल के अंदर वापस से क्वेश्चन को गो थ्रू किया, एक बार पढ़ा, और जितना डेटा गिवन है वो सारा यहां पे लाके रख दिया। अब इट इज अ मैटर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जहां जहां पे हमारे को खाली सेल्स दिख रहे हैं, लेट अस गो अहेड एंड कैलकुलेट देम। टोटल्स की बात करते हैं तो एक ग्रैंड टोटल दिया हुआ है जिसमें से 2 आ गए, तीसरा मिसिंग है। एक ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, 2 आ गए, तीसरा मिसिंग है। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉइंट, क्योंकि ये सबसे वीक पॉइंट लग रहा है जहां से हम इस कोड को क्रैक कर सकते हैं। तो व्हाट डू वी हैव, 6771 माइनस 1761 माइनस 616, ये कितना आ गया, 4394। यहां 4394 टोटल आना चाहिए अर्बन का। इधर अगर टोटल्स लगाएं तो किस तरह के हो जाएंगे, 6771 माइनस 449 माइनस 62, 6260। टोटल इनहिबिटेड कितने आ जाने चाहिए हमारे पास, 6260 आ जाने चाहिए। तो ये टोटल्स लग गए हमारे। अब अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन का टोटल देखें तो इट इज 62, जिसमें से 5 एंड 45 50 तो अकाउंट हो गए, तो बचे क्या है, 12। फिर अगर मैं इधर का टोटल, अभी अगर मैं ये टोटल देखता हूं अनइनहिबिटेड का, तो 449 है, तो उसमें से 40 यहां चले गए, इसका मतलब 409 बचे। बट वो 409 कैसे डिवाइडेड है ये भी नहीं पता पड़ रहा, क्योंकि 2 जगह जाएंगे। सेम इज विद 6260, वो 2 जगह जाएगा बचा हुआ। बट अगर मैं यहां देखता हूं 616 को, तो 616 में से ये 2 वैल्यूज आ गई, तीसरी बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारे को दे देगा एडमिनिस्ट्रेटिव में इनहिबिटेड कितने हैं। 616 इन ऑल, उसमें से ये 45 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी गेट 571। इसका मतलब 571 ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर इनहिबिटेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर ऑक्यूपाइड हैं, खाली नहीं है। अब यहां पे भी हम देख सकते हैं 6260 है, उसमें से बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा। वी हैव 6260 माइनस 571 माइनस 4064, 1625, 1625। अब अभी भी हम अनइनहिबिटेड को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो ये वैल्यू आ सकती है। कैसे आएगी ये, 1761 माइनस 16, ये आ गया हमारे पास 124। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी इधर से आ सकती है, चाहे तो अब कहीं से भी ला सकते हैं इसको। 449 माइनस 1, ये आ गया आपके पास 285। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट टेबल आज के दिन की। नाउ इट इज सजेस्टेड, इट इज रिकमेंडेड कि हम ये टोटल्स वापस से एक बार टैली कर लें, क्योंकि अलग अलग एरिया से हमने, कहीं पे हमने रो वाइज वैल्यू निकाली है, कहीं पे कॉलम वाइज निकाली है। इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट तो ये सारे टोटल्स टैली हो जाएंगे, तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमने कहीं प्रॉब्लम नहीं किया। तो लेट अस गो अहेड विद रो वाइज टोटल्स। 571 प्लस 1625 प्लस 4064 गिविंग मी 6260। फर्स्ट रो इज इंटैक्ट। 164 प्लस 285 गिविंग मी 449, फाइन। फिर ये कितना हो गया, 17 प्लस 45, वी गेट अ 62 प्लस 449 प्लस 6260, 671। इसका मतलब यहां से रो वाइज सारे टोटल्स टैलीड हैं, ग्रैंड टोटल कॉलम वाइज भी टैलीड है।
अब कॉलम वाइज एक बार चेक कर लेते हैं. तो आई हैव 571 प्लस 45, 616 perfect. Then I have a 1625 plus 136, 1761. Last one would be 4064 plus 285 plus 45, 4394. और अगर हम इनको चेक करें तो ये कितने आ रहे हैं, 4394 प्लस 616 प्लस 1761, 6771. तो सारे रो वाइज एंड कॉलम वाइज टोटल्स भी टैली हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेबल हमने सही बनाई है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लाते हैं विच विल बी आवर सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे. तो पहले मैं एक बार इसको सबको हटाता हूँ एंड देन विल हैव अ लुक एट आवर सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे. हियर वी हैव आवर सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे. क्या कह रहा है ये, इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ मोबाइल ऑयल कंपनी it is indicated that the company drilled a total 882 wells in 2009 and 487 in 2010. Two types of drilling operations were conducted, wildcat and developmental. तो यहां पर अगर हम अभी का एक बार पॉज लें तो एक तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि एक डेटा 2009 का आएगा, एक डेटा 2010 का आएगा. ये तो एटलीस्ट अभी लग ही रहा है. और फिर अगर हम उसके अंदर फर्दर डिग इन करते हैं तो दो तरह के ऑपरेशंस भी नजर आ रहे हैं हमारे को. ड्रिलिंग ऑपरेशंस किस तरह के हैं, वाइल्ड कैट एंड डेवलपमेंटल. तो राइट नाउ वी आर नॉट श्योर कि हमारी टेबल किस तरह की पैन आउट होगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एक क्लासिफिकेशन 2009-10 का रहेगा, एक क्लासिफिकेशन हमारा किस तरह का रहने वाला है, वाइल्ड कैट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंटल ऑपरेशंस. इन 2009 अ टोटल ऑफ 40 वाइल्ड कैट एंड 842 डेवलपमेंटल वेल्स वर ड्रिल्ड. तो हमारे पास 2009 का अब स्प्लिट आ गया. जो 882 टोटल वेल्स ड्रिल हुए थे उनमें से 40 वर वाइल्ड कैट एंड 842 वर डेवलपमेंटल. तो उस 882 का हमारे को स्कैटर मिल गया है, डिवीजन मिल गया है. देयर वर 3 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ वेल वाज ड्रिल्ड, ऑयल, गैस एंड ड्राई होल. तो इसका मतलब अब हमारे पास यहां एक और क्लासिफिकेशन आ रहा है कि जब एक वेल को ड्रिल कर दिया जाता है तो उसके अंदर आपके पास 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं. यू कुड हैव ऑयल, यू कुड हैव गैस, यू कुड हैव अ ड्राई होल. हो सकता है उस वेल को जिसको डिग किया उसमें आपको ऑयल मिल जाए, हो सकता है गैस मिल जाए, हो सकता है वो एकदम खाली निकला, कुछ नहीं निकला वहां से. तो अब यहाँ पे मल्टीपल क्लासिफिकेशंस लग रहे हैं हमारे को, मैनीफोल्ड लग रहा है. जो क्लासिफिकेशंस में हमने पढ़ा था कि एक मैनीफोल्ड भी हो सकता है कि नेस्टेड हो, एक के अंदर एक के अंदर एक. तो 2009-10 एक क्लासिफिकेशन लग रहा है, वाइल्ड कैट एंड डेवलपमेंटल एक क्लासिफिकेशन लग रहा है. उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ये भी लग रहा है कि इट कुड बी अ ड्राई होल, it could be oil or gas. Of the wildcat wells drilled in 2009, 6 resulted in oil, 4 in gas and 30 dry holes. अब अगर हम देखें तो wildcat हमारे को कितने दिए गए थे, 40 दिए गए थे. 40 wildcat holes were drilled in 2009. अब उन 40 का भी स्प्लिट आ गया है. क्या आया हमारे पास, 6, 4 and 36, 6, 4 and 30. The comparable figures of 2010 were 6, 4 and 36. इसका मतलब 2010 का मेरे को डेटा तो नहीं दिया लेकिन 6, 4, 36 दे दिया. तो जो हमारा 6, 4, 30 था वो 6, 4, 36 बन जाएगा इन 2010. तो बचे हुए नंबर्स को देखेंगे, वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे. ऑफ द डेवलपमेंटल वेल्स इन 2009, 660 रिजल्टेड इन ऑयल, 77 इन गैस एंड 105 इन ड्राई होल्स. द कंपेरेबल फिगर्स फॉर 2010 वर 377 and 64. Present the data above in an informal table giving an appropriate title. एक सही टाइटल के साथ हमारे को एक टेबल देनी है. तो अब आपके पास 3 एक्सेस हो गई हैं और हमारे को उसके अंदर टेबल बना देनी है. किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन हम रख सकते हैं. नेस्टेड रहेगा, मैनीफोल्ड है. कल हमने देखा था मैनीफोल्ड का एक, कि फिर हम एक एक्सेस बनाते हैं और उसके अंदर फिर सब एक्सेस भी बनाते हैं. आज भी इनफैक्ट, आज नहीं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एक ली थी मैनीफोल्ड, जिसमें वी वर हैविंग सम हॉस्टल रूम्स और समथिंग, और फिर उसके नीचे परसेंट एंड एरिया वाला था. तो उसके अंदर परसेंट था और एकर्स था. तो इन एनी केस लेट अस गो अहेड. किस क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास. वन इज बेस्ड ऑन ईयर, अनदर वन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ड्रिलिंग मैकेनिज्म, किस तरह का ऑपरेशन है वो क्या क्या है, वाइल्ड कैट एंड डेवलपमेंटल. और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के हो रहे हैं. आइदर देयर कुड बी
ऑयल, गैस और ड्राई होल। ठीक है, तो अब हम टेबल को देखते हैं किस तरह की टेबल बन सकती है यहां पे। समरी ऑफ आउटकम्स ऑफ ड्रिलिंग इन 2009 एंड 2010। क्या हमने ड्रिल्स किए थे, उनके आउटकम्स किस तरह के रहे। यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 2000, लेट अस से 9, 2010 एंड टोटल 2009, 2010 एंड टोटल। और 2009 और 10 में फर्दर हमारे पास क्या हो रहा है, वी हैड 2 मैकेनिज्म्स और फिर उनका एक टोटल लगा देंगे कि किस मैकेनिज्म से हमने ड्रिलिंग की है। क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं? The mechanisms are wildcat and developmental. Wildcat, developmental. Wildcat and developmental. Then there will be a total for 2010. This will be total for 2009. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे? You could find oil. आउटकम्स अगर देखें तो गैस या ड्राई होल, और इधर आ जाएगा आपके पास टोटल। दिस यू कैन कॉल आउटकम। This we can erase. ये हमारा टोटल का, ये ग्रैंड टोटल का। दिस इज अप टू यू, आप कितना अट्रैक्टिव, कितना मीनिंगफुल अपने डिजाइन को, लेआउट को बना सकते हैं। नाउ वी आर थ्रू विद फर्स्ट फेज, जहां हमने इसको समझ लिया, क्लासिफिकेशंस कैसे कैसे होने वाले हैं, ईयर वाइज हो गया हमारे पास, ड्रिलिंग मैकेनिज्म पे हो गया, आउटकम पे हो गया। और फिर अब हम यहाँ पे क्या चलते हैं, एक नेक्स्ट रीडिंग और लगाते हैं जिसमें जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं वो बाहर निकालते हैं इस डेटा से। इन द एनुअल रिपोर्ट of a mobile company, it is indicated that the company drilled a total of 882 wells in 2009. 882 wells. टोटल wells कितने डिग किए गए? 882। और 2010 में टोटल wells कितने डिग किए गए? 487। Two types of drilling operations were conducted, wildcat and developmental. In 2009, a total of 40 wildcat and 842 developmental were drilled. 2009 में 40 and 842. 2009 में 40 and 842 total of, बस सही बात है, 40 wildcat हो गए, 842 developmental हो गए, तो 882 हमारे पास टोटल भी बिल्कुल सही आ रहा है। There were 3 possible outcomes of the wildcat wells 6, 4 and 30। wildcat के अंदर हमारे पास आउटकम्स क्या है? 6, 4 and 30। 6 के अंदर ऑयल, 4 के अंदर गैस, 4 in gas and 13 dry holes। The comparable figures of 2010 were 6, 4 and 36। इसी का पैरेलल अगर हम यहां लें तो वो क्या था? 6, 4 and 36।
Of the developmental wells in 2009, 660 resulted in oil, 77 in gas. 660, 77 resulted in gas, and 105 in dry holes. Comparable figures for 2010 were 377, 64. 377, 64. तो ये सारे फिगर्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं गिवन क्वेश्चन में से कि हमारे को क्या क्या गिवन था. अब जो बचे हुए सेल्स हैं उनके अंदर हम बैलेंसिंग फिगर्स भर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल्स आ गए. 2010 का वाइल्ड कैट कंप्लीट गिवन है, डेवलपमेंटल कंप्लीट गिवन है. ये टोटल्स निकाल सकते हैं हम. कितना हो जाएगा, 6 and 4 10 and 36 मेकिंग इट 46. ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 77 प्लस 64 मेकिंग इट 441 प्लस 46 487. टैलीड, ये भी टैली हो गया. 487 प्लस 882 प्लस 882. तो हमारे पास टोटल 2010 में 487 थे, 2009 में 882 है. ये सारा जोड़ देते हैं अगर हम तो हमारे पास बन जाता है 1369. दोनों साल में मिला करके कितने होल्स ड्रिल किए गए, 1369. तो यहां तो सारे टोटल्स टैली हो गए. इनका हमने कॉलम वाइज भी टोटल टैली कर लिया है 40. इनको एक बार टैली कर लेते हैं. 660 प्लस 77 प्लस 105 842. तो सारे अभी कॉलम वाइज भी टैली हो गए हैं, ये वाली रो भी टैली हो गई है. यहां क्या आएगा, ये तो टोटल्स हैं, तो सिंपली वी कैन पुट देम एज 666. दिस विल बी 81 135. लेट मी हैव अ क्विक रिकैप. 666 प्लस 81 प्लस 135 मेकिंग इट 882. परफेक्ट. दिस विल बी 306 क्योंकि ये क्या है 2010 का टोटल है, तो इनका टोटल आ गया. ये आ गया आपके पास 81. 9 और 10 के वाइल्ड कैट गैस सेम है क्या, 2009 44 वर गैस, जबकि कंपेरेबल फिगर्स भी 6 4 36 ही थे. ठीक है. और डेवलपमेंटल में भी 77 आ रहा है क्या, वी हैड 77. ठीक है, ये दोनों सेम ही है. और क्या है हमारे पास, ये वाला कितना हो जाएगा, 100 पूरा ही हो जाएगा. तो ये हो गया 87 487. इधर अगर हम टोटल निकालते हैं तो 600 300 972. इन दोनों का कॉलम टोटल लेते हैं तो 162 235. तो इनको अगर हम टोटल्स लेते हैं तो ये कितने आ रहे हैं, 972 प्लस 162 प्लस 235 विच इज 1369. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको हमने इसके अंदर डाला और बचे हुए जो बैलेंसिंग फिगर्स थे, बाय एंड लार्ज इस बार कुछ भी और निकालना नहीं था, सारे बैलेंसिंग ही बच रहे थे. ये सारे टोटल्स इधर आ गए, इन सब के टोटल्स इधर आ गए, फिर इन दोनों के टोटल्स इधर आ गए. तो ऑल वाज ओनली अ मैटर ऑफ टोटलिंग द गिवन वैल्यूज. सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम थोड़े से एडवांस, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे. अभी तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे. अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेबुलेशन इज सच अ टॉपिक जो जब सामने हो रहा होता है तो हमारे को बड़ा ऑब्वियस लगता है. बड़ा ऑब्वियस लगता है कि हाँ ऐसी ही तो टेबल बन सकती है, हाँ यही तो कॉलम्स बन सकते हैं, यही तो कैप्शन और स्टब यूज किए जा सकते हैं. लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तब हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया, कॉलम कौन सा बनाया जाए, रो कौन सा बनाया जाए. कई बार टोटल्स टैली नहीं होते हैं. तो इफ़ यू विश टू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ, जो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ होगा स्टैटिस्टिक्स का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े रहेंगे. तो यू कैन गो देयर, चेक दोस क्वेश्चंस आउट. अगर उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी अपन ये टेबुलेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर चैनल के ऊपर, उनमें से किसी में भी आप अपना कमेंट डाल सकते हैं. तो वी कैन लुक फॉरवर्ड के उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा. फाइन. सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टू टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.